अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी की तरफ भी तवज्जो दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को। इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी जिनकी हम पैमाइश कर सकते हो, जिन क्वांटिटीज़ की, उन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है कि जो हमने अमाउंट फाइंड की है उसमें जो डिजिट्स हमने फाइंड किए हैं उनमें से कितने डिजिट सिग्निफिकेंट्स हैं और कितने सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो डिपेंड करता है सबसे पहले स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पर, यानी जो इंसान सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल रहा है, या आसान लफ्ज़ों में जो इंसान कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे उस एक्सपेरिमेंट में कितनी महारत हासिल है। दूसरा क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। और नंबर 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी हमने कितनी दफ़ा वो ऑब्जर्वेशन करके देखी हैं। जितनी दफ़ा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ती जाएंगी और एक्यूरेसी भी उतनी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने एक बुक की पैमाइश की और उसकी लेंथ निकाली 18 सेंटीमीटर। इसमें 1 और 8 ये दोनों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 1 जो है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और 8 जो है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। अब 8 को डाउटफुल कैसे क्यों कहेंगे? हो सकता है कि ऑब्जर्वर ने पैमाइश ली हो 17.9 सेंटीमीटर की और उसने राउंड ऑफ करके उसे 18 कर दिया हो, या हो सकता है उसने 18.1 सेंटीमीटर की पैमाइश ली हो और उसे राउंड ऑफ करके 18 कर दिया हो। इसलिए जो हमारे पास 8 है वो डाउटफुल है, हमें कंफर्म नहीं है कि ये 17.9 को राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है या एग्जैक्ट 18 है या 18.1 को राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के कुछ रूल्स हैं। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। जहाँ भी ये अमाउंट में आएंगे ये सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा, ज़ीरो, अगर इन डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाता है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आ गया तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 402, ज़ीरो जो है वो 4 और 2 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है अब ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। रूल नंबर 3, फाइनल ज़ीरोज़, यानी पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे हमारे पास वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे हमारे पास अमाउंट है 11.00, तो पॉइंट के बाद जो 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं दोनों सिग्निफिकेंट हैं। ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों हैं? अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि हम 18 को राउंड ऑफ किया था। हो सकता है 17.9 को राउंड ऑफ करके 18 लिखा हो, या हो सकता है 18.1 को राउंड ऑफ करके 18 लिखा हो। लेकिन 11.00 में जो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोज़ हैं वो अपने से पहले वाले हिस्से की एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं। यानी ये जो ज़ीरो है ये बता रहे हैं कि हमसे पहले जो 1 है वो एक्यूरेट 1 है, उसे राउंड ऑफ करके नहीं लिखा गया। यानी ये जो हमारे पास मेजरमेंट आई है ये एक्यूरेट 11 आई है। इसलिए पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर रूल नंबर 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी 0.0042
42 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ प्लेस को फिल करने के लिए लिखे गए हैं। अगर राइट साइड पर ज़ीरोज़ आ जाते हैं, जितने भी ज़ीरोज़ आ जाते हैं राइट साइड पर, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी। उन और इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं अमाउंट को, और फिर हम ये देखते हैं कि अब इसमें कितने ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं और कितने ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। किसी भी अमाउंट को राउंड ऑफ करने के 3 रूल होते हैं, जो अभी पहले पढ़ रहे थे कि राउंड ऑफ करके इस तरह लिखा जा सकता है, 17.9 को 18 किया जा सकता है, 18.1 को राउंड ऑफ करके 18 लिख सकते हैं। तो राउंड ऑफ करने के 3 रूल हैं। जिस हिस्से को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं यानी ख़त्म कर रहे हैं, वो हिस्सा अगर 5 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 5 है, तो हम उससे पहले वाले हिस्से को एक बढ़ा देंगे। जैसे 14.57 है, तो जब हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे यानी 7 को ख़त्म करेंगे तो 5 को एक बढ़ा देंगे, ये 14.6 हो जाएगा। सेकंड रूल, अगर हिस्सा जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से छोटा है, 4, 3, 2, 1, तो उससे पहले वाला हिस्सा वैसे ही लिखेंगे, उसमें एक हिस्से का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे 13.42, जब हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 13.4 आएगा, 4 को हम इंक्रीज नहीं करेंगे। ये तो 2 रूल हो गए कि जब 5 से ज़्यादा होगा तो ऐसे लिखेंगे, 5 से कम होगा तो इंक्रीज नहीं करेंगे। अब अगर 5 आ गया तब क्या करेंगे? 5 आ गया यानी जिस हिस्से को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है, तो हम उससे पहले वाला हिस्सा देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे पहले वाला हिस्सा इवन है, तो हम 5 को राउंड ऑफ करते वक्त उस इवन में इजाफा नहीं करेंगे, यानी वो इवन नंबर वैसे ही लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल 11.25, 5 को राउंड ऑफ करना है तो 2 हमारे पास इवन है, तो इसे इंक्रीज नहीं करेंगे, 11.2 आएगा। और अगर 5 को राउंड ऑफ करते वक्त 5 से पहले वाला हिस्सा ऑड है, तो उसे हम इवन बना देंगे एक इंक्रीज करके, जैसे 24.35। अब जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 को एक बढ़ा देंगे, ये 24.4 हो जाएगा। ये हमारे पास राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिएगा। ये डेज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ज़ाया नहीं करना, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।